और भैया कैसे हैं? जी भाई राम राम। काफ़ी अच्छा लगा आपसे दोबारा मुलाकात करके। अच्छे हैं सर? बिल्कुल। और अभी कितने क्या घोड़े वगैरह रख रखे हैं? सर अभी तो लॉकडाउन में काफ़ी डीलिंग हुई थी। हाँ। काफ़ी मेरे मित्र लोग हैं जो फर्स्ट टाइम बायर भी थे, ओल्ड बायर भी थे। उनको मैंने एक तरह से बेचा नहीं है, एक नया हाउस घोड़े के लिए मैंने सोच कर उनको दिया है। तो अभी मेरे पास में 5-6 जानवर है, जिनमें से घोड़ियाँ हैं। एक मेरे पास में भी बड़ा घोड़ा है, दाना का बच्चा, जिससे मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ। और बाकी बच्चे थे जो सब सेल आउट हो गए, जो आगे बनने वाले थे, तो अच्छे लोगों को हमने दे दिया। अभी मेरे पास में 4-5 घोड़ियाँ हैं जो सुबर है। ये भी घोड़ी है ना? चंबी है। ये मेरी सबसे सुंदर घोड़ी है, इसका नाम है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी। ओके। तो कौन है इसका बाप वगैरह? देवली लाइन से है, देवली लाइन से बेटी है। अच्छा। प्रभात की सिस्टर है। और हाइट वगैरह क्या होगी इसकी? सर ये 62.5 है। 62.5 जी। अब आपको मैं बताता हूँ कि हाइट बिना स्केल के, बिना उसके अगर अपन मेजर करना चाहें कि अगर लाइव अपन जानवर को देख रहे हैं और अपने को हाइट का अंदाजा नहीं है कि यार 63 कहाँ होता है, 64 कहाँ होता है, स्केल ना हो, कोई ओनर अपने को झूठ बोल रहा है या फेक बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, अपनी हाइट मेजर करो। अच्छा, कि खुद की हाइट क्या है। ठीक है। फिर क्या करना है कि स्केल को आगे वाले पैर के नीचे दबानी है। अच्छा, स्केल को या फीता हो, कुछ भी आपके पास में हो जिसमें इंचेस का साइज दिया गया हो, उसको अपने पैर के नीचे दबाओ, उसको यहाँ तक लो। अब यहाँ देखो कि आपके यहाँ 60 का आ रहा है, 61 का आ रहा है, 62 का आ रहा है, 63 का आ रहा है, 64 का आ रहा है, 66 का आ रहा है। आपको एक हाइट जब अपन मेजर करेंगे तो यहाँ से शुरू हो जाती है हाइट। अच्छा। तो अपने को देखना है कि अपने फेस के बाद में जो हाइट है एक्चुअल में, अगर कोई 6 फुट का है तो उसके 60 यहीं आ जाएगा। भाई मेरी हाइट 5'9" है, तो मेरे 60 यहाँ आ जाता है। 61 यहाँ आएगा, 62 यहाँ आएगा, 63 यहाँ, 64 यहाँ, 66 में मैं उधर से दिखना बंद हो जाऊंगा। 66 मुझे क्रॉस कर जाता है। जैसे अलवर वाले बाप जी के पास में जैसे ऑप्शन दूं तो 66 का घोड़ा चेतन है, हर्ष का बच्चा। हाँ, चेतन। अभी अपन 5'9" है दोनों। अगर मैं इस साइड में खड़ा हूँ, आप उस साइड में खड़े हो, तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, वो 66 का घोड़ा होता है। बाकी कंफर्मेशन सब घोड़ों की अलग होती है। मुझे तो 62-63 वाले घोड़े ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा अगर हाइट आ जाती है, ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर आ जाता है, तो ब्यूटी माइनस ही हो जाती है। पर आजकल तो लोग बाग हाइट देखने लग गए, तो इसलिए आजकल लोग बाग तो 66 से नीचे तो शायद मेरे को लगे कोई घोड़ा बताता भी नहीं अपना। बिल्कुल। आजकल तो लोगों को डिमांड भी 64 घोड़ियों की है। लेकिन पता नहीं मार्केट इस साइज में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये भी ट्रेडिशन बन चुका है। अभी जो भी जानवर सेल कर रहे हैं, ये ट्रेड बना के सेल कर रहे हैं। कई फेक ब्रीडर भी हैं, अच्छे ब्रीडर भी हैं। तो हाइट जैसे अपन देखें, तो अभी जैसे मैं हाइट मेजरमेंट पे बात करूंगा कि अगर जैसे मैं घोड़ी के यहाँ खड़ा हूँ, अब आप देखिए, ठीक है, यहाँ से मैं जैसे अगर मैंने मेरी हाइट मेजर कर रखी है, मुझे पता है 60 का आता है, 61 का आता है, तो जैसे ही मैं घोड़ी के यहाँ खड़ा हूँगा, मुझे पता लग जाएगा घोड़ी की हाइट क्या है। अगले मालिक से पूछने की जरूरत ना है, ताकि वो झूठ भी ना बोले। आप उससे पूछोगे घोड़ी 62 है, वो 63+ बोलेगा। फिर जब डीलिंग होगी, आप मेजर करोगे तो बोलोगे यार सर नीचे, फिर वो बोलेगा सर नाड़ नहीं लगी हुई है, सूम नहीं बने हुए हैं, घोड़ी अभी थकी हुई है, इसलिए थोड़ा सा मसल्स मास नहीं है, इसलिए थोड़ी 1-आधी इंच कम है। तो ये सब बात की बातें हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि अपन किसी पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि घोड़ा अपन ले रहे हैं, रखना अपने को है, तो किसी की चॉइस से जानवर ना खरीदें, खुद देखें। क्योंकि आप सीखने वाले हो यार, आपकी घर में रहेगी तो कम से कम उसमें क्या खूबी है क्या नहीं है वो अपन देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पर एक चीज़ ये भी है ना कि भाई आप घोड़ा लेने जा रहे हो, तो कम से कम आपको, चलो घोड़े के बारे में कुछ नहीं पता हो, कम से कम तुम इतना तो अंदाज़ा लगा लो कि भाई घोड़ा कितनी हाइट का है। बिल्कुल। इतना तो खुद को सेंस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर घोड़ा ले रहे हो तो ये सोचने वाली बात। अगर सेंस इतना भी नहीं है तो मैं कहता हूँ घोड़ा मत लो। क्योंकि अगर पिटाना है और जो लुटाना है तो फिर ले लो। जो नए लोग होते हैं ना सर, एक्चुअली में घोड़ा, ड्राइविंग, वकालत और डॉक्टरी, ये 4 चीजें ऐसी है कि ये आपको रोज नया लेसन सिखाती है। ये इसमें ड्राइविंग में कोई नहीं कह सकता मैं परफेक्ट हूँ, डॉक्टरी में कोई नहीं कह सकता मैं परफेक्ट हूँ, कौन सा केस आ जाएगा, वकील एडवोकेट कोई नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। कब कौन सा केस कैसा आए, कैसे एविडेंस उतरे, उस आधार पे ही सिचुएशन बताती है। तो घोड़े अलग अलग प्रकार के घोड़े होते हैं, किस घोड़े में क्या खूबी होती है, किस घोड़ी में क्या खूबी होती है। कई घोड़ियाँ ऐसी भी होती है जो बिल्कुल थकी हुई लगती है, सुंदरता बालों में, बॉडी स्ट्रक्चर में नहीं होती है, लेकिन कई बार वैसी ही घोड़ियां अपने को सबसे सुंदर बच्चे देती है। ओके। अभी जैसे बड़ी बड़ी जो ब्रूड घोड़ियां हैं, जो थोरो और मारवाड़ी से मिक्स होके आज जो हाइट है, वो थोरो की बदौलत है। क्योंकि मेरे जब दादा रखते थे, परदादा रखते थे, तो मैंने तो मेरी जिंदगी में कभी 64 की घोड़ी मेरे घर में नहीं देखी।
60 की घोड़ी होती थी, 61 की घोड़ी होती थी, लेकिन उस 60 और 61 घोड़ी का रुबाब मैं आपको बताऊं कुछ करंट की तरह रुबाब होता था। अच्छा अच्छा। उस 60 की घोड़ी को निकालते थे तो उसमें एक अलग उसकी अदा ही अलग होती थी। और अभी जो थोरोब्रीड अपन मिक्स करके देख रहे हैं तो वो घोड़ियाँ सुस्त है, कोई बॉडी एक्टिविटी नहीं है। क्या बच्चे रिजल्ट में घोड़ों को देख के दे रही है। अभी जैसे कई लोग ब्रीडिंग करते हैं तो वो घोड़े देखते हैं, जबकि घोड़ा 30% का रोल रहता है घोड़े का। अच्छा। 70% रोल घोड़ी का ही रहता है। तो जैसे मान के चलो कोई नया व्यक्ति है, उसके पास में घोड़ी है, अब सबसे मेन क्या है, लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम किस घोड़ी से अपने घोड़े को मिलवाएं। तो उस चीज़ में आदमी कैसे पता करे? क्योंकि देखो अगर आपके पास में मान के चलो 51,000 की फीस वाला घोड़ा है, आप तो कहोगे भाई खच्चर को भी लेके आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब घोड़ी वाला है वो कैसे बेचारा अपना दिमाग लगाए? एक्चुअली में सर इसमें बात ऐसी है, सबसे पहले तो थोड़ी अपने को घोड़े पे स्टडी करनी चाहिए। अगर कहीं से कुछ बुक्स मिल जाए या बुक्स ना मिले, कोई पुराने लोग हों जो घोड़ों में जानते हो, 70 साल के 65 साल के, ऐसे अगर बुजुर्ग आदमी हो, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी झूठ कम बोलता है, क्योंकि उसको पता है भगवान के घर जाना है, जवानी निकल चुकी है, पैसा सब कुछ निकल चुका है, अब है जो आगे जनरेशन संभालेगी, पोता बेटा, तो कम से कम बुढ़ापे में तो मैं सच बोलूं तो वैसे व्यक्ति आपको रियलिटी बताएंगे। ठीक है, तो ब्रीडिंग के समय अपने को कंफर्मेशन देखनी होती है कि घोड़ी सबसे पहले तो कौन से कलर की है, कौन से कलर की है। ठीक है, अच्छा। घोड़ी के पॉइंट क्या है, बोलते हैं तो मार्किंग कैसी है, घोड़ी का ब्लेज कैसा है, कितने पैर व्हाइट है, कितने काले हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसकी माँ कौन से कलर की है। अच्छा। इसकी ग्रैंड मदर कौन से कलर की है। अभी जैसे मैं बात करूं कि जैसे मेरे पास में लिवर चेस्टनट महुआ कलर है, ठीक है, अगर इसकी माँ मान लो अबलक में से ये निकली, अभी जैसे इसका जैसे शायर जो है करणी बख्श, वो महुआ कलर का है, पचकल्याण घोड़ा है, कन्हैया का बेटा, प्रभात का भाई। ठीक है, अब मैंने अबलक घोड़ी पे करणी बख्श दिखाया महुआ घोड़ा, ठीक है, उसमें से महुआ निकल गया फादर साइड से। अब अगर मैं वापस इस पे महुआ डाल रहा हूँ तो कंफर्म नहीं है महुआ आएगा, ये सेकेंड जनरेशन पे भी ला सकती है। अच्छा अच्छा। फर्स्ट जनरेशन पे भी ला सकती है, फोर्थ जनरेशन पे भी ला सकती है, जो घोड़ा रिसेंटली में खुला है उस पे भी ला सकती है। अच्छा अच्छा। तो इसमें अपन गारंटी ब्रीडिंग के समय ये नहीं ले सकते कि जो घोड़ा दिखाया वही आएगा, कोई गारंटी नहीं है। के हाथ में है। जैसे अपने घर में बच्चे होते हैं तो फादर की हाइट 6 है, बीवी की हाइट 5-8 है, क्या बच्चा कई बार छोटा भी रह जाता है, क्यों? क्योंकि वो ननियाल पे चला गया। ये सब जीन्स पे डिपेंड करते हैं, केवल इनके डीएनए पे, इनकी कंफर्मेशन पे। ठीक है, अभी जैसे ये घोड़ी है, अभी मुझसे बात की जाए कि सर आप ब्रीडिंग करोगे इसके तो किससे करोगे। ठीक है, अभी ये घोड़ी है, फ्रंट पे ब्लेज है, चारों पैर महुआ है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी अगर मुझे इसको ब्रीडिंग करानी हो, अभी जैसे ये 9 मंथ की कंफर्म है, काले घोड़े से, भौर घोड़ा है, चंद्रतेज का बेटा, सुल्तान नाम है। अच्छा। ठीक है, 64 हाइट का घोड़ा है, बहुत ही अच्छा ठंडा घोड़ा है। तो मैंने इसको उससे ब्रीड कराई, क्या सोच के कराई, जो मार्किंग होती है घोड़े की मार्किंग है, फ्रंट पे ब्लेज, चारों पैर काले, इसके भी यही मार्किंग है। तो मैंने वो जो घोड़ा ब्रीड कराया है तो मुझे ये कंफर्मेशन है कि यार पॉइंट बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा। एक पैर सफ़ेद या 2 पैर सफ़ेद ऐसा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने मार्किंग देख के ही घोड़ा मिलाया है। अब जैसे पचकल्याण घोड़ा होता है, उसको अगर मैं 3 पैर वाली घोड़ी पे मिलाऊंगा जिसके 3 पैर सफ़ेद है, तो वो मेरे को पचकल्याण बच्चा दे सकती है। अच्छा अच्छा। 3 पैर भी दे सकती है, 2 पैर भी दे सकती है। तो ये ब्रीडिंग का जो पालन पोषण है ये करने वाले हैं विष्णु भगवान। जो सृष्टि की रचयिता है वो है ब्रह्मा जी, और जो विनाश करता है वो है महादेव। नहीं, पर आज के टाइम में तो महादेव बादेव सब फैले हैं। आज के टाइम में तो लोग ही ब्रीडर हो रहे हैं, वो सर और झूठ बोल के और माल सप्लाई हो रहा है, तो फिर महादेव और विष्णु क्या करेंगे? वो सर बात ऐसी है कि अभी जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जितना भगवान से नहीं डरे लोग, उतना कोरोना से डर रहे हैं। तो भगवान से डरते हैं तो आज काफी आगे बढ़ते हैं, अब कोरोना से डर रहे हैं तो अपने घर में। कोरोना से डर रहे तो बाहर भीड़ ही नहीं दिख रही है अभी। बस वो वाली बात है। तो इनमें सर सबसे पहली बात तो आप सच बोलो यार, जो चीज है वो रियलिटी में बताओ। इनके ऊपर झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप जितना झूठ बोलोगे ये आपको उतना ही दौड़ाएंगे। तो फिर सच बोलने के बाद में पैसा नहीं मिलेगा ना? पैसा तो सर ऐसा है कि पैसा आप झूठ बोल के कमाओगे तो आपकी जनरेशन में वैसे ही वो द्वार निकालेगा। कितना कमाओगे, कितना सा समय है, इस मृत्यु लोक में अपन आए हैं, कितनी ज़िंदगी जी लेंगे, 60 साल 70 साल 100 साल है। मरने के बाद में क्या है, ना घर वाले पूछेंगे ना कोई और। जो कुछ है वो कर्म के ऊपर है। जो जैसे मैं कर्म करूँगा मेरी आत्मा और शरीर के साथ में, वही मुझे रिटर्न में मिलेगा। तो कहने का मतलब है
जो हम सर्व करते हैं वही डिजर्व करते हैं। आज जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर अच्छी कर रहा हूँ तो मैं अच्छा ही एक्सेप्ट करूँगा और मुझे अच्छा ही मिलेगा। अगर मैं किसी में घालमेल कर रहा हूँ, कुछ लोचा कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी होगा। मैं किसी के साथ पर इतना आदमी सोच नहीं रहा ना। आजकल का आदमी तो ये सोच रहा है बस सामने वाला बंदा आ जाए कटने के लिए और मैं उसको पूरा काट पीट के सेट करके घर वापस भेज दूं। बिल्कुल, अभी ऐसा ही है। 4th जनरेशन ये है, मृत्यु लोग है, कलयुग का दौर चल रहा है। तो इसमें सर विश्वास अपन किसी के ऊपर नहीं कर सकते। कोई आपको लगता है कोई ऐसा आदमी हो जिसके ऊपर भरोसा करा जा सकता है? आप अगर घोड़ों की लाइन में तो 99% 9.9 यानी इतना झूठ है यानी कि अच्छा, विश्वास किस पे करेंगे? अगर उस ब्रीडर से अपना रिलेशन जुड़ा हुआ है तो अपन विश्वास कर सकते हैं। अच्छा। कि आपके मामा लगते हो या भाई लगता हो, उन पे भी सर मैं कंफर्म नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी कई बार लोभी बन जाते हैं कि जाके इसके बाद अपने घर में ले ले। आजकल रिश्तेदार भी दलाली खा जाते हैं बीच में। खा जाते हैं साहब। अभी तो सबसे ज़्यादा काम ही दलाली का चल रहा है कि अभी जैसे आप किसी से पूछोगे सर घोड़ा कहाँ खड़ा है, तो वो अगर उसके जानकार के पास में घोड़ा खड़ा है तो वो खुद ही ओनर बन जाएगा बीच में। अच्छा। कि अपनी घोड़ी है सर, 5 दिन में अपने स्टेबल पे आने वाली थी, लॉकडाउन लग गया, उस वजह से नहीं आई। और मेरे को लगा अपनी गाड़ी में बैठा के दिखाने भी ले जाए शायद। बिल्कुल ले जाए, सारी सुविधा देंगे। उनको पता ना 1 लाख आने वाले हैं तो 10-15 हज़ार ट्रेवलिंग में खर्च हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात और फिर जैसे कि लेने के बाद में उनके घर आ जाती है। बिल्कुल। और फिर बाद में अगर कोई दिक्कत आती है फिर क्या होता है? अभी सर ये काफ़ी हो रहा है। एक मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि जैसे पुष्कर मेले में हुआ था मेरे साथ में। मैंने एक घोड़ी ली थी, बता के दी थी कि अच्छे घोड़े की है। जब मेरे घर पर आई, जब मुझे कंफर्मेशन पता लगी, अभी जैसे हर कोई लोग डीएनए नहीं करा सकता और हर कोई घोड़े का डीएनए नहीं होता है। जिसकी रिपोर्ट वहाँ गई है, जिसका ब्लड गया है, जिसका हेयर गया है, उसी का डीएनए वहाँ है। अच्छा। उसी की बिरादरी की अपन कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो हर कोई ये चीज़ तो हटा दो कि अपन कंफर्म करने डीएनए बेंगलोर जाएं या कहाँ जाएं। इसके ऑफिस भी आपको 2 जगह ही मिलेंगे। सबसे अच्छा ऑफिस है बेंगलुरु, ठीक है। तो अभी जैसे बात करें अपन फेक ब्रीडर्स की, जैसे अभी मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ ऐसा, उसने अच्छी घोड़ी खरीदी, उस घोड़ी में प्रॉब्लम निकल गई, बीमार लगी, तो उसने वापस रिटर्न जब फ़ोन करा कि सर मेरे घर में दिक्कत हो रही है और मैं घोड़ी नहीं रख पा रहा हूँ, मैं आपसे 2 दिन पहले ही लाया हूँ, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वापस रिटर्न ले लो। तो उनका रेस्पॉन्स आना बंद हो गया। अच्छा, यानी कि फोन उठाना बंद कर दिया? बिल्कुल बंद। और अगले को धमका रहे हैं कि हमारे इधर आए तो जूत मारेंगे। तो गलत चीज़ है ना। समझ रहे हो? जबकि वो मार मक्खी नहीं सकता है लेकिन धमकियाँ दे रहा है। तो सर इनका क्या होगा कि ये किसी मेले में नहीं जा सकते हैं, ये कहीं पे अच्छा रिलेशन नहीं रख सकते हैं। इनके लिए केवल पैसा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पैसे से जहाँ पे हमको जलाएंगे हम वो जगह नहीं खरीद सकते हैं क्या। तो ये चल ही रहा है। तो अभी जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी पुष्कर फेयर में, जैसे अभी वापस इस बार पुष्कर फेयर लगेगा या नहीं लगेगा ये तो वक्त बताएगा। अगर वैक्सीन बन जाती है अक्टूबर तक तो पुष्कर मेला लगेगा। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए मेरी प्लानिंग है कि जितने भी फेक ब्रीडर हैं जो ऐसे फेक बातें करते हैं, फेक घोड़ा बेचते हैं, भाई जो नया बायर है वो 4 साल से मेहनत कर रहा था, घर पे घोड़ा है। अच्छा। उसने अपनी पॉकेट मनी बचाई है, उसने अपने खर्चे बचाए, यानी अपनी जो मेहनत की कमाई होगी एक नंबर की सेव करके आपको दे रहा है। हाँ। तो कम से कम उसकी मेहनत की कमाई जितना आप उसको माल तो दो। नहीं, चाहे तुम पैसे ज्यादा ले लो पर माल अच्छा दो। बिल्कुल। तो आजकल क्या होता सर, इसमें वापस बात क्या कहते हैं वो कि सर आप मेरे पास में देखने आए थे तो आपने ढंग से नहीं देखी क्या। यार अनुभवी आदमी आएगा, वो खुद का अनुभव बताएगा, ठीक है। और जो अनजान आदमी आएगा, अनविज्ञ आदमी आएगा, जिसको नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले जिसको नॉलेज है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अच्छी जानकारी दे, उसको हकीकत बताए कि सर ऐसा ऐसा होता है। अगर वो अपने पैसे का लोभी बन रहा है और उसको रियलिटी नहीं बता रहा है तो आगे जाके फिर वो उसके रिलेशन ज्यादा नहीं चलने। वो तो भाई घोड़े की लाइन में नया आ रहा है तो उसको क्या पता कि तुमने देखी या नहीं देखी। भैया देखने को तो हर कोई आदमी देख लेता है ना। तो सारे घोड़े एक जैसे लगते हैं पर भाई कट पॉइंट वगैरह वो तो जानकारी देना तुम्हारा फर्ज है ना कि उसको जानकारी दो ये चीज की। अब लोग नहीं देते हैं तो नहीं देते। तो सर अभी जैसे मेरे फ्रेंड ने उससे घोड़ी खरीदी तो अब वो फ्यूचर में उसका नाम उसको पता है जिससे खरीदी। अच्छा। वो सब जगह उसके ढिंढोरे पीट रहा है कि ये आदमी है, इन लोगों ने मेरे को घोड़ी दी, कोई भी भैया इनसे घोड़ी खरीदने मत जाना। तो यार उसकी मेहनत की कमाई है, वो तो पीटेगा यार। तो भगवान ने क्या करा, अगर उसके घर में आ गई कोई दिक्कत नहीं है, वो बीमार हो गई वो ठीक भी हो जाएगी, ठीक है, या नहीं होगी तो मर जाएगी। जिंदगी तो उसके पास है, वो दूसरी भी कमा के लाएगा घोड़ी। कमाई तो बंद नहीं हुई, उम्र तो बंद नहीं हुई, केवल धोखा हुआ है। तो धोखे में सर जिसने किया है उसके साथ में क्या होगा, जो आगे उनसे घोड़े लेने वाले थे वो सब कट जाएंगे। जिसने घोड़ा लिया था, जो आगे वो 5 दोस्तों को जोड़ रहा था, उनको भी आज जरूरत है 5 घोड़ों की या घोड़ियों की, वो उस आदमी के पास में नहीं जाएंगे। अच्छा। तो लॉस कितना हुआ कि आगे जो 10 जानवर वो बेचने वाला था मार्केट में, उसमें से वो एक में ही कट हो गया, बेच नहीं पाएगा एक भी। क्या मंडी में वो कहीं जा नहीं सकता है,
किसी भी मंडी में अगर वो कैंप लगा के बैठेगा, सर हॉर्स लवर तो ऐसे होते हैं, कोई मेला नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। और एक भी कैंप ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे वो व्यक्ति विजिट ना करता हो। ठीक है, तो जब मेले में जाएगा तो जिनके साथ में धोखा किया है वो कैंप के बाहर आके हल्ला तो करेंगे। अब जब हल्ला करेंगे तो आस पड़ोस देखेंगे, सबको पता लगेगा कि झूठा जानवर बेचा, तो मेले में भी वो पिट जाएगा। अच्छा, जिसके गांव में मेला लगेगा, अगर उस गांव वाले के साथ में धोखा हुआ है तो मैं तो कंफर्म कहता हूँ उसका टेंट ही नहीं लगना उस गांव में। टेंट ही नहीं लगने, पिकअप से जानवर ही नहीं उतरने देंगे इतनी, क्योंकि उसका गाँव है यार, थाना उसका है, लॉयर उसका है। अपने गांव में तो भाई सब शेर होता है। तो अगर शेर आदमी है, शेर आदमी के गांव में अगर कोई आया है तो भूल जाओ उससे कि अगर आगे जाके अपने को मार्केट भी करना है क्या। तो सर इसमें अपने को क्या करना होगा, लाडा की बुआ बन के आगे आना है। अच्छा, वो बहुत कम लोग बनते हैं। यानी इसका मतलब बोले तो लाडा की बुआ के भाई जिसको आगे काम करना हो, जिसको हकीकत मार्केट में लानी हो, वो खुद ही दूल्हा बनकर आगे आए। अच्छा, खुद के ऊपर यानी खुद हकीकत लोगों को बताए जिसके भी साथ गलत हो, मर्द की तरह। कि अगर कोई है ऐसा तो मैं बता रहा हूँ नाम, जैसे अभी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा ना। पर ये एक चीज सर ये भी है ना कि जैसे मान के चलो अभी मैं किसी बंदे का नाम बता देता हूँ, यार ये इसने मेरे साथ में गलत किया है, तो उसकी देखो भाई उसका बेचारा वो गरीब बंदा है और वो पैसे वाला है, तो आपको पता है गरीब और पैसे वाले का कॉम्बिनेशन हमारे इंडिया में कैसा है। हो सकता है वो उसके खिलाफ FIR करा दे, तो वो कैसे उस बंदे का नाम बता सकता है? उसको तो बेचारे को दबना पड़ेगा ना उस जगह पे। सर देखो ये सोशल मीडिया है, हाँ, इसके ऊपर अपन किसी के ऊपर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, साइबर क्राइम का लगता है। अभी मान के चलो मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, अभी आप वीडियो में किसी का नाम बोलते हो, वो बंदा कल को हो सकता है मेरे को ही धमकावे कि तुमने वीडियो कैसे डाला, भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये हो सकता है ना। सबूत एविडेंस ओनर के पास मिलेगी जिसके साथ में धोखा हुआ है। वो आपको ट्रांजैक्शन दिखाएगा, जब वो घोड़ी लाया था उसके फोटोग्राफ्स दिखाएगा, जब उसके घर में घोड़ी आई थी किस कंडीशन में आई थी, बाद में उसकी कंडीशन क्या हो गई, तो एविडेंस तो ये है भाई, घोड़ी तो जिंदा है ना। अगर मर जाए तो कुछ फोटोग्राफ्स होंगे जब खरीदी थी क्या, तो ये एविडेंस है। अभी मेरे साथ में अगर किसी ने धोखा किया या मेरे फ्रेंड के साथ में किया तो मैं खुलकर नाम लूंगा। कुल मिला के ये कि अभी जिस घोड़ा लाइन में जिसके साथ में भी गलत हो रहा है ना, वो खुद सोशल मीडिया पे आके बयां करे, जिससे ही लोगों को भी पता रहा है। तो उनके लिए हमको क्या करना है कि अभी जैसे काफी नए बायर है जो घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, तो जिन लोगों ने, पुराने लोगों ने धोखा किया है लोगों के साथ में, उनका नाम अपन सोशल मीडिया पे आउट करें। अच्छा, उनका ठिकाना आउट करें, उनका स्टेट का है वो चीज आउट करें कि इन्होंने भैया, अच्छा जिनके साथ में धोखा किया है सर वो तैयार है साइन करने के लिए, गवाह देने के लिए कि हाँ साहब मैंने इस सन में इस आदमी से ये घोड़ा लिया था, मेरे घोड़े में ये तकलीफ निकली, या मेरे को झूठा जानवर दिया था, आज भी जानवर खड़ा है या मर गया। बस ये कि आदमी जब सोशल मीडिया पे आए तो पूरे प्रूफ के साथ में आए, ये नहीं कि मान के चलो ऐसी टाइम पे क्या होता है कि कोई अच्छा आदमी है, लोग उसको भी बदनाम कर देते हैं, क्योंकि भाई ऐसे बोलते हैं ना बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। बिल्कुल धो लेते तो जो आदमी भी बहती गंगा में हाथ धोए या कुछ भी करे, पर ये पूरे फुल सबूत के साथ में सोशल मीडिया पे उतरे। बिल्कुल, पर ये नहीं है कि भाई बातों से ही बोले कि यार फलाने सिंह ऐसे हैं फलाने। तो सर एविडेंस आपकी ये होगी कि जब आप डील करते हैं तो अधिकतर आप ट्रांजेक्शन बैंक टू बैंक रखें। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी करी थी तो काला बाजारी क्या है, कैश होती है काला बाजारी। तो ट्रांसफर आप पूरा अमाउंट ना कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट आप उसके बैंक से डालें। तो सर बैंक से कैसे डाल सकते हैं? आजकल तो बिग डील बहुत ज्यादा हो रही है फेसबुक पे। बिग डील तो सर वो लिखते हैं, अमाउंट कोई नहीं बताता है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो वो अमाउंट में अगर डाल देंगे तो फिर कैसे मामला बैठेगा सेट? नहीं, ट्रांजैक्शन तो बताएंगे ना कि मालिक के पास में कितना रुपया गया था। अच्छा, अगर उसके साथ में बाई चांस फ्रॉड हो जाता है तो आपके पास में एविडेंस क्या क्या रहेगा? पहला तो आपके पास में जानवर रहेगा, ठीक है। दूसरा आपके पास में मनी की ट्रांजैक्शन रहेगी। तीसरा आपके पास में जिस आपने स्टेट से लिया है वहाँ पे आपके पास में उस घोड़े की फोटोग्राफ होगी जब आप उस मालिक से ले रहे थे रस्सी पकड़े हुए। तो ये तीनों ही चीजें मार्केट में सबसे, घोड़ों की लाइन में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि घोड़ा लाइन में जैसे कोई स्टाम्प वगैरह पे वो बंदा भी लिख के, जैसे कि मैं एक कल्पना कर रहे हैं अपन, ऐसे नहीं कह रहे कि भाई कि होए ही होए। जैसे मान के चलो अगर आप सही हो, आपको पता है कि भाई ये फलाने का घोड़े का बच्चा कंफर्म है, तो आपको मेरे को लगता है स्टाम्प पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप झूठे हो, आपने दूसरे घोड़े का बच्चा बना के बेच रहे हो, तो मेरे को लगे आप तो फिर तो स्टाम्प है क्या, 5 रुपए के स्टाम्प पे भी नहीं, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देगा, है ना। तो ये भी आदमी नहीं देगा। तो ये भी आदमी कर सकते हैं जो नए लोग हैं जो घोड़ा खरीदने की सोच रहे हैं। बिल्कुल कर, क्योंकि अपनी ऐसे कोरोना में देखो मोदी जी ने बोल दिया कि अपनी सेफ्टी। और नए बायर के लिए मैं कहता हूँ कि आप किसी से भी अगर जानवर खरीदने जाते हैं तो 100 रुपए का स्टाम्प साथ में लेकर जाएं। ठीक है, जो भी आपके बीच में डील हो रही है वो क्लियरली 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाएं।
सामने वाले से भी और तुम भी लिखो। अगर वो नहीं लिख रहा है तो पत्ता कट गया उसका वहीं, अगला झूठा निकल गया। भाई सच्चा आदमी लिखने से क्या डरेगा। बस सिंपल सी बात है। लिखवाना भी कुछ ज्यादा नहीं है कि भाई किस घोड़े का बच्चा है, कितनी उम्र है, कितनी हाइट है। कंफर्मेशन तो अगले का पासपोर्ट बनवा लो घोड़े का। अगर उसमें भी अपने को फेक लगता है तो 100 रुपए का अगर स्टाम्प अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई, तो 20 रुपए के स्टाम्प पे। नहीं तो एक चीज आप ये सोचो ना, तुम लाखों का घोड़ा ले रहे हो, लाखों का घोड़ा ले रहे हो, कुछ लिखा पड़ी नहीं है। 40,000 की मोटरसाइकिल लेते हो तो उसकी आरसी काहे को लेते हो फिर। सही बात है। तो वो भी मोटरसाइकिल वैसे ही लेके आ जाओ ना। आरसी इसलिए लेते हैं क्योंकि परिवहन कानून बना हुआ है। तो ऐसे ही घोड़ों में कानून है, लेकिन लोग बाग अनभिज्ञ हैं। तो जब तक कानून नहीं है, जब तक अपना ही कानून चलाओ ना, अपनी सेफ्टी तो रखो, क्योंकि आपका पैसा मेहनत का है ना। इसमें कुछ कानून ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी लॉयर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हॉर्स सोसाइटी में भी लॉयर एंटर हो जाएंगे कि कभी किसी के साथ में फ्रॉड होता है तो वो ये मामला इस जगह दर्ज करा सकता है। अच्छा, यानी नियम कानून वो बताए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर आजकल अगर 80 लाख रुपए का किसी ने घोड़ा खरीदा और उस घोड़े की अगर मौत हो जाती है तो मालिक क्या करेगा। गाड़ी में तो इंश्योरेंस हो जाता है, सही करा लेगा। अब घोड़े में क्या, घोड़ों का भी इंश्योर्ड हो, करा सकते हैं अपन घोड़े का भी इंश्योरेंस, जैसे गायों का होता है। जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो अपन इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं, तो उसका लुक तो मिलता ही है। तो वैसे घोड़ियों का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके। और इंश्योरेंस होगी तो कंफर्मेशन अपने पास में आ ही जाएगी, और पासपोर्ट बना हुआ होगा तो भी कंफर्मेशन आएगी। अगर नहीं सर, घोड़ा एक ऐसी चीज़ है, किसी भी कोने में खड़ा हो सभी लोग जानते हैं। अगर आज कोई घोड़ी चोरी कर कर ले जाए, 1 साल घर में रखे, 2 साल बाद में बाहर निकाले तो भी पहचान में आ जाएगा, अपने आप पहचान में आ जाएगी, चाहे वो लोकल हो या लाइन की हो। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने बात की थी कि आप क्या क्या सावधानी रखें, तो आप भी 100 रुपये का स्टाम्प काम में ले सकते हैं। और फिर लूटना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा काम है खाली बताने का बाकी का करने का नहीं करने का वो आपका काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।